हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विवेक क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इसमें हम ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम कंपटीशन लेवल का मैथ जो कि आपके लिए हर वीडियो में कराते आए हैं। तो इस वीडियो में अभी हम कंपटीशन लेवल का मैथ कराएंगे जो कि डॉक्टर SD यादव ये मैथ है दोस्तों। तो इसी के बेसिक पर हम कॉन्सेप्ट के साथ आपको इस मैथ के प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, मतलब कंडीशन हमारी 3 है। देखिए यहाँ पर कंडीशन 3 में कह रहा है कि योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न है। तो इससे दो कंडीशन हमने पहले कर ली थी। अब ये है गुणा और अंतर पर आधारित हैं दोस्तों प्रश्न। तो इसमें थोड़ी बेसिक शर्त है, वो आपको हम पहले ही बता देते हैं कि शर्त क्या है। ऐसे प्रश्नों का हल करने के लिए प्रश्न में दी गई शर्त के अनुसार समीकरण बना लेते हैं। मतलब इसमें दोस्तों अपने आप ही हमें समीकरण बनाना पड़ता है, इसमें फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें शर्त के अनुसार अपने प्रश्नों के हल के अनुसार हल करने के अनुसार हमें मानना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दो संख्याओं का योग 46 तथा उनका अंतर 14 है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, हमें दोस्तों बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हो आप, XYZ कुछ भी। तो देखिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व। अब देखिए यहाँ पर माना, अब देखिए बड़ी संख्या पूछ रहा है, ज्ञात कीजिए। तो माना बड़ी संख्या A तथा छोटी संख्या B है यह हो तो। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको एक तो योग पूछ रहा है, एक अंतर पूछ रहा है। तो अंतर में क्या है, हमें अंतर के लिए ये हमें यूज करना है। मतलब माइनस के लिए अंतर माइनस में होता है, योग हमारा प्लस में होता है, ठीक है। तो बड़ी संख्या निकालेंगे तो क्या है हमारा A प्लस B। एक तो कंडीशन ये बनेगी भाई, बड़ी और प्लस छोटी को हम जोड़ेंगे। देखिए योग हमारा कितना है, 46 है भाई, प्लस की संख्या है तो हमारा कितना योग आएगा, प्लस के लिए 46 आएगा। अब देखिए यहाँ पर और A माइनस माइनस क्या है, अंतर। देखिए अंतर का समीकरण रखेंगे तो इसमें क्या है 14 रखेंगे, ठीक है। अब उसी प्रकार हमें ये सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर समीकरण बना लेते हैं। ये हमने नंबर 1 समीकरण मान लिया, जैसे यहाँ पर हम नंबर 2 लिख लेते हैं, यहाँ पर नंबर 1 लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, नंबर 1 में से नंबर 2 को घटाने पर, सॉरी घटाना नहीं है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्योंकि बड़ी संख्या पूछ रहा है, घटाने पर तो क्या है हमारी V आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जोड़ लेते हैं। A प्लस V कुल में 46, A माइनस B इक्वल में 14। तो देखिए यहाँ पर जो भी माइनस की संख्या होती है वो क्या है हमारी प्लस प्लस हो जाएगी। देखिए प्लस प्लस कितना हुआ 2A, और ये माइनस प्लस है तो ये क्या है कट जाएगी इक्वल में। यहाँ देखिए 6 और 4 10, 10 और 4 और 1 5 और 1 हासिल 60। तो देखिए ये आएगा। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, 2A बराबर 60 आ गया। अब देखिए यहाँ 2A कोई भी हमारा कांस्टेंट होता है तो उसे क्या है हम
अंक वाली संख्या को भाग कर देते हैं। a बराबर 60/2 तो कितना आएगा, 30 आएगा दोस्तों। अब देखिए ये 30 जो है हमारी क्या है, हमने अब यहाँ पर आप कहोगे कि दोस्तों कि हमने जोड़ा ही क्यों, क्योंकि जोड़ना हमें इसलिए था क्योंकि बड़ी संख्या पूछी है यहाँ पर, छोटी संख्या पूछता तो हम घटाते, तो घटाने पर क्या है हमारी प्लस हो जाती, -2 हो जाता। यहाँ पर क्या है हमने जोड़ा है क्योंकि हमें बड़ी संख्या पूछी गई है, तो उसी प्रकार हमारी बड़ी संख्या क्या आएगी, अतः बड़ी संख्या कितनी है, 30। यही आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है। अब देखिए दो संख्याओं का योग उनके अंतर मतलब जो भी अंतर है उसका दोगुना है, मतलब घटाव का दोगुना है, योग जोड़। यदि छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, छोटी संख्या दे दी है और बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, योग का अंतर दोगुना है। देखिए शुरू करते हैं। जैसे माना बड़ी संख्या पूछ रहा है तो देखिए इसमें जो भी पूछे उसे मानना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो माना बड़ी संख्या a है, ठीक है, a मान ली, जबकि छोटी संख्या क्या है दोस्तों, 10 है, क्योंकि 10 दी हुई है, इसे मानना नहीं है, छोटी संख्या आपको दी हुई है, ये रही, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, योग उनके अंतर का दोगुना है, मतलब योग बराबर अंतर का क्या है, दोगुना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है योग क्या होगा, a + 10, भाई बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या। देखिए हमने यहाँ पर भी जोड़ा था, देखिए यहाँ पर देखिए कहाँ है, बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या। अब देखिए योग हो गया ये। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, बराबर में योग कुछ नहीं दिया है। अब उसी प्रकार देखिए दूसरी संख्या मानेंगे अंतर में, देखिए यहाँ पर भी हमने अंतर में मानी थी। उसी प्रकार क्या है, a - 10 करेंगे भाई अंतर में दोनों में। अब देखिए छोटी संख्या में क्या है 10 और अंतर भी क्या है, 2 गुना है, भाई अंतर क्या है, अंतर का दुगुना है योग। अब उसी प्रकार हमें क्या है, ये है सॉल्व कर लेना है दोस्तों। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये तो कंडीशन ऐसा ही रहेगा, a + 10। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है a + 10 कैसे आया, ये आप समझ रहे होंगे कि देखिए ये बड़ी संख्या और छोटी संख्या को एक तो योग करना है, जैसे हमने यहाँ पे किया है, a + b बराबर कुल योग दिया हुआ था। उसी प्रकार अंतर भी करना है और यहाँ पर अंतर दोगुना दिया है, दोगुना, ठीक है, दोगुना अंतर का। तो यहाँ अब देखिए यहाँ पर a + 10 रख लिया। उसके बाद में हमें करना है, अब देखिए 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a - 20, ठीक है। अब उसके बाद में हम इस a को इधर ले जाएंगे, देखिए इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस की हो जाएगी, भाई माइनस का हो जाएगा 2a - a, ठीक है, और यहाँ पर -20 - 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2a में से a गया तो कितना बचेगा, a बचेगा, और देखिए 20 में से 20 माइनस का, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस का होता है, तो माइनस के 30 आ जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार देखिए a बराबर कितना रखेंगे, 30। तो जो भी बड़ी संख्या निकलेगी दोस्तों वह निकलेगी 30। यही आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 137 है। देखिए अंतर, यदि बड़ी संख्या 680 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो देखिए जो भी मैंने आपको बताया है कि जो भी पूछा जाता है उसे मान लेते हैं। माना छोटी संख्या क्या होगी दोस्तों,
ए मान ली ए है, ठीक है। जबकि बड़ी संख्या क्या है, पीछे जैसे हमने अभी 2 क्वेश्चन किया है उसी प्रकार का क्वेश्चन है। बड़ी संख्या क्या होगी, दिया हुआ है, तो बड़ी संख्या दी हुई है 680, ठीक है। अब देखिए 680 दिया हुआ है, उसके अनुसार अब देखिए फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पर पूछा अंतर 137 है, दो संख्याओं का अंतर 137 है, यदि बड़ी संख्या 680 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए बड़ी संख्या में से आपने देखा कि a माइनस बी किया था, ठीक है। अब यहाँ पर हमने b की जगह क्या है, छोटी संख्या ये मान ली। दूसरे नंबर की क्या थी, हमने अभी आगे किया था कि b माना था, और यहाँ पर जो पहली थी वो बड़ी संख्या थी, ठीक है। समझना दोस्तों। तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, 680 रखेंगे बड़ी संख्या को क्योंकि a है, अंतर माइनस क्या हो गई, छोटी संख्या। भाई छोटी संख्या ही तो है, देखो यहाँ पर b क्या थी, हमने अभी माना था छोटी संख्या, ठीक है। तो 680 माइनस a हो गया। उसके बाद में इक्वल अंतर कितना है, 137 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 680 माइनस a बराबर 137। अब देखिए सम टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं, a को इधर रहने देते हैं, तो क्या होगा हमारा, यहाँ पर ले जाएंगे तो क्या है, a इक्वल 137 माइनस 600 या 100, उसको इधर ले आए भाई, 137 को इधर ले आओ या तो 680 माइनस 137, क्योंकि ये इधर आने पर क्या है, माइनस की हो जाएगी, और ये इधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। मैंने आगे ले लिए दोस्तों। तो देखिए a प्लस का हो गया। अब देखिए यहाँ पर जब 137 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 7 गया, कितना बचा, 3 बचा, तो 3 गया तो 4 बचेगा 7 में से, और कितना बचेगा, 1 जाएगा तो 5 बचेगा। ये आपकी छोटी संख्या निकलेगी कितनी, 543। यही आंसर है दोस्तों, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 15 है, मतलब दो संख्याओं का अंतर देखिए ऊपर जैसा ही है, जबकि उनके यहाँ योग होगा, जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा अलग क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा हट गया है, तो इसे आपको अच्छे से समझना है। तो 5 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है दोस्तों। तो संख्याएं कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए माना छोटी संख्या कितनी है, a मान ली, ठीक है। और बड़ी संख्या अंतर की a प्लस 15, बड़ी संख्या हमने मान ली है, ठीक है। दोनों को जोड़कर बड़ी संख्या, भाई दोनों को जोड़कर ही तो होगी बड़ी संख्या, और ये हमने छोटी संख्या मान ली है, ठीक है। अब उसके बाद में हमें करना है, इसका फॉर्मूला है छोटी संख्या प्लस बड़ी संख्या, वही चीज़ है। अपोन में कितना करेंगे, 11, क्योंकि 11वां भाग 5 है, क्या है, 11वां भाग। देखिए 11वां भाग नीचे आएगा, छोटी संख्या प्लस बड़ी संख्या। देखिए छोटी संख्या प्लस बड़ी संख्या में क्या है, हमने 11वां भाग देखना है। तो देखिए करते हैं, और 5वां भाग है तो इक्वल 5 आएगा, भाई 5वां भाग है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर छोटी संख्या a मान ली, भाई छोटी संख्या a है आपके पास, भाई छोटी संख्या क्या है, a मान ली, ठीक है। समझना दोस्तों, छोटी संख्या a है, और बड़ी संख्या हमने क्या है, छोटी संख्या प्लस बड़ी संख्या को दोनों को रखा है। तो देखिए a हो गया छोटी संख्या प्लस बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या ये रही, a प्लस 15, ठीक है। अब देखिए 11 बट्टे इक्वल में 5, ठीक है।
ए और ए कितना हुआ 2a + 15, ठीक है। अब देखिए 11 = 5, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या है कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे। देखिए इसका हम जब इसमें करेंगे तो क्या आएगा, इसका जब इसमें हम भाग करेंगे तो 2a + 15 इक्वल में 11 पन्ना 55, इस 15 को इधर ले जाएंगे, 2a = 15 जब घटाएंगे इसमें से 55 में से, तो आपको पता है दोस्तों कितना बचेगा, 40 बचेगा। देखिए 55 - 40, सॉरी 15 घटाएंगे तो 40 बचेगा। अब 40 बचा तो देखिए 2a = 40, अब ये कितना आएगा 20, 2 दूनी 4, a बराबर कितना आएगा 20, ठीक है, कितना आएगा 20। अब उसी में हमें क्या करना है, a बराबर 1 तो 20 आ गया, ठीक है। छोटी संख्या क्या है 20 आ गई। अब बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या है a + 15 में रख देना है, तो a का मान कितना है 20। देखिए बड़ी संख्या निकालने के लिए a का मान कितना होगा इसमें रख देना है। अब देखा एक 20 है + 15 तो कितना होगा 35, तो बड़ी संख्या जो होगी वो 35 होगी और छोटी संख्या होगी दोस्तों वो 20 होगी, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर, कोई भी धनात्मक संख्या है उसमें से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। दोस्तों लाइट चली गई है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर, कोई भी धनात्मक संख्या है, ठीक है, धनात्मक संख्या है कोई भी और उसमें से 10 घटा रहे हैं, उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी है, मतलब वह संख्या जो गुना प्राप्त हो उसकी संख्या कितनी है वह ज्ञात करनी है। तो माना देखिए पहले मानेंगे छोटी बड़ी संख्या सभी क्वेश्चनों में माननी है, तो माना छोटी वह संख्या पूछा है, वह संख्या कौन सी है, देखो पूछ रहा है वह संख्या कौन सी है, तो वह संख्या a है, ठीक है, हमने a मान ली। अतः संख्या का व्युत्क्रम का मतलब है जो भी संख्या दी है उसका अपोन में हो जाना, a बट्टे में हो जाता है, ठीक है। अब देखिए प्रश्नानुसार मानेंगे, प्रश्नानुसार क्या है a - 10, क्योंकि अंतर धनात्मक संख्या क्या है a है, उसमें से 10 को घटा रहे हैं, ठीक है, 10 को घटा रहे हैं, उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। तो व्युत्क्रम 1/a भाई क्या है 1/a का 75 गुना प्राप्त होता है। देखिए समझिए ढंग से, क्वेश्चन में ही सब छुपा होता है। तो वह संख्या मान ली हमने a, अतः संख्या का व्युत्क्रम कह रहा है, तो संख्या का व्युत्क्रम जो है 1/a हो जाएगा। और यहाँ पर 1/a होने के बाद में यहाँ से देखिए धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर, तो धनात्मक संख्या a है -10 घटा दिए, ठीक है। अब उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है, तो देखिए a व्युत्क्रम हो गया, उसका 75 गुना हो रहा है, तो 75 का गुणा कर देंगे दोस्तों। यहाँ तक समझ में आया होगा दोस्तों। अब इसे सोल्व कर लीजिए, तो अतः a² - 10a। अब देखिए आपको मैंने डायरेक्ट कर दिया, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, कॉन्जुगेट का गुणा। देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे तो 75 = 75 ही आएगा। देखिए कॉन्जुगेट का गुणा करना है, क्रॉसपोंडिंग मल्टीप्लिकेशन, इसका इसमें करोगे a² हो जाएगा -10a हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए 1 का 75 में करोगे तो 75 ही आएगा इसमें, ठीक है, तो 75 आ गया। उसके बाद में क्या है, ये हमारा समीकरण बन गया। देखिए यहाँ पर a² माइनस क्या होगा 10
ए। अब देखिए इधर इसे लेके आएंगे तो क्या है, -75 बराबर 0। अब देखिए ये गुणनखंड की विधि के अनुसार होगा। अब देखिए ये है, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि a² - 10a - 75 है। तो देखिए यहाँ पर जो है माइनस करने पर 10 आ जाए और गुणा जो करने पर 75 आ जाए, ऐसी संख्या कौन सी है। तो देखिए करते हैं, देखिए a² माइनस कितना होगा, 15a, 15 पन्ना 75। देखिए यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि मैंने प्लस क्यों लगाया। देखिए यहाँ पर प्लस इसलिए लगाया है कि इसमें से जो प्लस की संख्या है 5a, अगर घटाओगे तो 10a आएगी, और घटाने पर हमारी 10a आनी चाहिए और गुणा करने पर 75 आनी चाहिए। देखिए 15 पन्ना 75 होते हैं, गुणा करने पर क्या है हमारा 75 है। देखिए इधर समझा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर 15a है और माइनस में 5a है। तो देखिए इसमें प्लस, सॉरी, ये माइनस की संख्या और ये प्लस की है। माइनस की बड़ी है तो माइनस की जब घटाएंगे इसमें से तो माइनस के कितने आएंगे, 10a। अब देखिए यहाँ पर वही चीज़ पूछ रहा है कि 10a आना चाहिए। अब मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाना चाहिए, 75 आना चाहिए। तो 15a × 5a तो कितना आएगा भाई, 5 का गुणा करोगे तो 75 ही आएगा भाई। कितना आ जाएगा, 75। 15 का 5 में गुणा करोगे तो 75 आएगा। तो वही कंडीशन बनी, -75, ठीक है, इक्वल में 0। अब देखिए यहाँ से a कॉमन ले लेते हैं, a माइनस, अब ये बचेगा -15, a कॉमन ले लिया, ये बाहर निकल गया, और ये बचेगा प्लस 5a -15, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वल में देखिए, यहाँ पर रख लेते हैं a -15 और a + 5, ये दोनों और ये दोनों, ठीक है। यहाँ पर ये निकल आए। अब उसके बाद में हमें यहाँ पर करना है धनात्मक संख्या। अब देखिए यहाँ पर a + 5 बराबर 0, क्योंकि यह अभिष्ट संख्या है। क्या है, अभिष्ट संख्या है, क्योंकि धनात्मक संख्या है, धनात्मक, क्या है, धनात्मक है। अतः 15 जो है आपकी ऋणात्मक है। तो धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर, तो धनात्मक संख्या में से तो वो है 10 घटा रहा है। अब जो माइनस की है वह क्या होगी, बराबर 0। a बराबर इधर को ले जाएंगे तो क्या है, 15 हो जाएगा। तो ये धनात्मक की बच रही है, अतः a ही हमारी धनात्मक है। क्योंकि यहाँ पर यदि इसे इधर ले जाएंगे प्लस की है तो ये माइनस का 5 आ जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार ये धनात्मक पूछ रहा है भाई, धनात्मक संख्या में से धनात्मक पूछ रहा है, वह संख्या कौन सी है, तो कौन सी धनात्मक में ही आएगी। तो ये माइनस की है, इधर ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी। यही आंसर है दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर, कोई भी धनात्मक संख्या है, ठीक है, धनात्मक संख्या है कोई भी, और उसमें से 10 घटा रहे हैं, उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी है। मतलब वह संख्या जो गुना प्राप्त हो उसकी संख्या कितनी है, वह ज्ञात करनी है। तो माना, देखिए पहले मानेंगे छोटी बड़ी संख्या सभी क्वेश्चनों में माननी है। तो माना छोटी वह संख्या, सॉरी वह संख्या पूछा है, वह संख्या कौन सी है, देखो पूछ रहा है वह संख्या कौन सी है। तो वह संख्या a है, ठीक है, हमने a मान ली। अतः संख्या का व्युत्क्रम का मतलब है जो भी संख्या दी है उसका अपोन में हो जाना, a बट्टे में हो जाता है, ठीक है। अब देखिए प्रश्नानुसार मानेंगे। प्रश्नानुसार क्या है, a - 10, क्योंकि अंतर धनात्मक संख्या क्या है, a है, उसमें से 10 को घटा रहे हैं, ठीक है, 10 को घटा रहे हैं, उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। तो व्युत्क्रम 1/a भाई क्या है, 1/a का 75 गुना प्राप्त होता है। देखिए समझिए ढंग से,
क्वेश्चन में ही सब छुपा होता है। तो वह संख्या मान ली हमने a, अतः संख्या का व्युत्क्रम कह रहा है तो संख्या का व्युत्क्रम जो है 1/a हो जाएगा। और यहाँ पर 1/a होने के बाद में यहाँ से देखिए धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर, तो धनात्मक संख्या a है -10 घटा दिए, ठीक है। अब उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। तो देखिए a व्युत्क्रम हो गया, उसका 75 गुना हो रहा है, तो 75 का गुणा कर देंगे दोस्तों। यहाँ तक समझ में आया होगा दोस्तों। अब इसे सोल्व कर लीजिए। तो अतः a² - 10a। अब देखिए आपको मैंने डायरेक्ट कर दिया, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, कॉन्जुगेट का गुणा। देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे तो 75 बराबर 75 ही आएगा। देखिए कॉन्जुगेट का गुणा करना है, क्रॉसपोंडिंग मल्टीप्लिकेशन, इसका इसमें करोगे a² हो जाएगा -10a हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए 1 का 75 में करोगे तो 75 ही आएगा इसमें, ठीक है। तो 75 आ गया। उसके बाद में क्या है, ये हमारा समीकरण बन गया। देखिए यहाँ पर a² माइनस क्या होगा 10a। अब देखिए इधर इसे लेके आएंगे तो क्या है -75 बराबर 0। अब देखिए ये गुणनखंड की विधि के अनुसार होगा। अब देखिए ये है आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि a² माइनस 10a माइनस 75 है। तो देखिए यहाँ पर जो है माइनस करने पर 10 आ जाए और गुणा जो करने पर 75 आ जाए, ऐसी संख्या कौन सी है। तो देखिए करते हैं, देखिए a² माइनस कितना होगा 15a, 15 पन्ना 75। देखिए यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि मैंने प्लस क्यों लगाया। देखिए यहाँ पर प्लस इसलिए लगाया है कि इसमें से जो प्लस की संख्या है 5a अगर घटाओगे तो 10a आएगी, और घटाने पर हमारी 10a आनी चाहिए और गुणा करने पर 75 आनी चाहिए। देखिए 15 पन्ना 75 होते हैं, गुणा करने पर क्या है हमारा 75 है। देखिए इधर समझा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर 15a है और माइनस में 5a है। तो देखिए इसमें प्लस ये माइनस की संख्या और ये प्लस की है, माइनस की बड़ी है तो माइनस की जब घटाएंगे इसमें से तो माइनस के कितने आएंगे 10a। अब देखिए यहाँ पर वही चीज़ पूछ रहा है कि 10a आना चाहिए। अब मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाना चाहिए 75 आना चाहिए। तो 15a मल्टीप्लाई 5a तो कितना आएगा भाई, 5 का गुणा करोगे तो 75 ही आएगा भाई। कितना आ जाएगा 75। 15 का 5 में गुणा करोगे तो 75 आएगा। तो वही कंडीशन बनी -75, ठीक है, इक्वल में 0। अब देखिए यहाँ से a कॉमन ले लेते हैं, a माइनस, अब ये बचेगा -15, a कॉमन ले लिया, ये बाहर निकल गया और ये बचेगा प्लस 5a माइनस 15, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वल में देखिए यहाँ पर रख लेते हैं a माइनस 15 और a प्लस 5, ये दोनों और ये दोनों, ठीक है। यहाँ पर ये निकल आए। अब उसके बाद में हमें यहाँ पर करना है धनात्मक संख्या। अब देखिए यहाँ पर a प्लस 5 बराबर 0, क्योंकि यह अभिष्ट संख्या है। क्या है, अभिष्ट संख्या है, क्योंकि धनात्मक संख्या है, धनात्मक क्या है, धनात्मक है। अतः 15 जो है आपकी ऋणात्मक है। तो धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर, तो धनात्मक संख्या में से तो वो है 10 घटा रहा है। अब जो माइनस की है वह क्या होगी, बराबर 0। a बराबर इधर को ले जाएंगे तो क्या है 15 हो जाएगा। तो ये धनात्मक की बच रही है, अतः a ही हमारी धनात्मक है। क्योंकि यहाँ पर यदि इसे इधर ले जाएंगे प्लस की है तो ये माइनस का 5 आ जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार ये धनात्मक पूछ रहा है भाई, धनात्मक संख्या में से धनात्मक पूछ रहा है, वह संख्या कौन सी है, तो कौन सी धनात्मक में ही आएगी। तो ये माइनस की है, इधर ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, यही आंसर है दोस्तों। अब है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, दो संख्याओं के वर्ग का योग 165 है। दो संख्या है, उनके वर्गों का योग कितना है 165 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें, गुणनफल ज्ञात करना है। यदि उनका योग 28 है, कितना है उनका योग
23 है, सॉरी 23 है। कितना है? 23 है। अब देखिए यहाँ पर जब 23 दिया हुआ है तो हमें कैसे, देखिए यहाँ पर हमें बनाना है सॉल्व। माना दोनों संख्याएं क्रमशः ए तथा बी है। क्या है? ए तथा बी है। अब देखिए दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है। मान लिया हमने दो संख्याएं, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करवा रहा है, तो हमने मान लिया दो संख्याएं क्या है? ए तथा बी हैं। ठीक है। अब उसके बाद में उसने पूछा है यदि उनका योग 23 है, मतलब योग कितना है? 23 हो। तो अब देखिए वर्गों का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे हुआ? क्योंकि वर्गों, दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है। तो दो संख्याएं वर्गों में हैं, दोनों संख्या ए बी मान ली हमने दोनों संख्याएं। देखिए 165 है योग, तो 165 हुआ। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद में उसने कहा है और दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनका योग, भाई दोनों संख्याओं का योग भी होगा, तो और योग कितना होगा? तो a प्लस बी बराबर 23। यहाँ तक समझ में आया होगा दोस्तों। अब सूत्र देखिए, यहाँ पर हमारा सूत्र बनता है एक, वो सूत्र क्या है? जैसे देखिए पढ़ा हुआ आपने हाई स्कूल में, इंटर में, a प्लस बीजगणितीय सूत्र है, अलजेब्रा एक्सप्रेशन, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे बनेगा, अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है दोस्तों। अब देखिए, अब यहाँ पर से 23 हमने ले लिया, 23। ठीक है, 23 का स्क्वायर किया। अब 23 का स्क्वायर करने पर क्या बचेगा? बराबर 165। अब 165 2ab बराबर में, देखिए अब 165 कैसे हो गया? अब देखिए यहाँ पर 165 हमने योग ले लिया, इसका वर्ग था दोनों संख्याओं का 23, तो वर्ग हो गया बराबर में 165 क्या था? योग था वर्गों का। भाई वर्गों का योग कितना आता है? 165। अब ये 23 आप समझ रहे होंगे कि ये कहाँ से आया। अब देखिए यहाँ a प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है भाई, a प्लस बी स्क्वायर है। अब यहाँ पर a प्लस बी स्क्वायर है, तो जो a प्लस बी का मान जो है, समझना दोस्तों, यहाँ पर देखिए a प्लस बी का मान दिया हुआ कितना है? 23 है। ठीक है। अब हमने यहाँ पर 23 रख दिया तो कितना होगा? 23 स्क्वायर हो गया, समझना भाई। अब देखिए यहाँ पर 23 स्क्वायर हो गया, और a प्लस बी का स्क्वायर क्या है? a प्लस बी का स्क्वायर बराबर 165 है भाई। भाई a स्क्वायर प्लस बी का कितना है? 165 है, तो इसकी जगह हमने 165 रख दिया। समझ में आया दोस्तों। अब देखिए प्लस 2ab तो है ही है भाई, प्लस 2ab तो दिया हुआ है, तो हमने साथ में लिख लिया। ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। अब 23 का वर्ग जो होता है कितना होता है दोस्तों? वो होता है 529। आप निकाल सकते हैं 23 का मल्टीप्लाई 23 में कर दीजिए, वर्ग निकल आएगा। अब देखिए इक्वल में 165 है ही आपका, प्लस 2ab है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2ab है, अब इसको 2ab को एक तरफ ले जाते हैं और सम टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं। देखिए आगे लिख लेते हैं, ab बराबर क्या है? 529 में से 165 घटा दीजिए। तो 165 जब घटाओगे तो कितना आएगा? 5 9 4 बचेगा। 4 बचने के बाद में इसमें से 6 गया, 12 में से 6 गया, 6 बचेगा। और देखिए 1 जाएगा, 4 में से कितना बचेगा? 3 बचेगा। 364 आ गया। अब 364 में हम क्या है? AB2 बराबर 364 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे। AB बराबर 364/2, 2 एकन 2, 2 2 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4। तो AB का मान जो निकलेगा आपका 182 निकलेगा। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। अब देखिए 182 आने के बाद में क्या है? अतः दोनों संख्याओं का
गुणनफल, भाई गुणनफल क्या होगा 182 होगा। अब देखिए गुणनफल कैसे, a गुणा b, इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसका क्या है 182 और उसने पूछा है गुणनफल, तो गुणनफल कितना आया 182। यही दोस्तों आंसर है। मुझे लग रहा है कि आपको दोस्तों समझ में आया होगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अरे दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रम से। देखिए यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल भी दिया है और अंतर भी दिया है, वो दिया है क्रम से 93 दिया है, ठीक है। अब देखिए तथा 28 है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात करना है, जो कि मानते हैं। माना बड़ी संख्या a तथा छोटी संख्या हमने मान ली, भाई अंतर पूछ रहा है तो हमने मान ली बड़ी संख्या a और छोटी संख्या आपको बताइए b मान ली, ठीक है। अब देखिए अतः क्या है a इंटू b। अब देखिए a इंटू b का मतलब है गुणनफल, तो गुणनफल कितना दिया है 93। भाई दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर 93 दिया है। और देखिए तथा देखिए यहाँ पर आप समझिए कि गुणनफल जो दिया है वो 93 दिया है और जो अंतर दिया है दोस्तों आप समझिए वो दिया है क्वेश्चन में 28 दिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो अंतर है वो 28 है और गुणनफल है 93। देखिए गुणनफल a मल्टीप्लाई b हम ऐसे भी लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई 93, ठीक है। दोनों संख्याओं का जो भी गुणनफल दिया है 93 दिया है और उसके बाद में उसने कहा है कि अंतर, तो दोनों संख्याओं का अंतर का मतलब होता है माइनस, ये मैंने पहले ही बता दिया था। a माइनस बी बराबर कुल में 28 है, ठीक है। अब 28 उनकी दोनों का अंतर है। अब उसी प्रकार हम करेंगे आगे। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या है, अब उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर जैसे अतः a का व्युत्क्रम कितना होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये क्वेश्चन कराया था थोड़ा आगे, इससे रिलेटेड था। तो a का व्युत्क्रम क्या होगा a अपॉन a, 1 अपॉन a, ठीक है। अब देखिए उसी प्रकार b का क्या होगा, 1 अपॉन b, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो छोटी संख्या में से 1 अपॉन b माइनस बड़ी संख्या को हटा देते हैं, ठीक है, बराबर। देखिए अपॉन में क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर ये कंडीशन बनेगी, हमें इससे फॉर्मूला बनाना है। अब देखिए फॉर्म कैसे बनेगी, यहाँ पर कॉन्जुगेट की गुणा कर दी है, कॉन्जुगेट की जब गुणा करोगे तो क्या होगा, एलसीएम ले लेते हैं ए बी, एलसीएम ए बी आ गया। तो देखिए यहाँ पर इसकी करेंगे a माइनस बी आ गया, ठीक है। अब देखिए इस समय ये कंडीशन बनने के बाद में a माइनस बी का कितना है 28 है और देखिए a मल्टीप्लाई b का कितना दिया है दोस्तों 93 दिया है। अब उसके बाद में इसकी वैल्यू पुट करनी है हमें, तो वैल्यू रखेंगे तो a माइनस बी का कितना है 28 और देखिए a मल्टीप्लाई गुणनफल कितना है 93, ठीक है। अब उसके बाद में दोस्तों यही आपका आंसर है। मुझे लग रहा है दोस्तों आपको समझ